हेलो फ्रेंड्स आज ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, स्पेशली बीएड स्टूडेंट के लिए, चाहे वो फर्स्ट ईयर में हो या सेकेंड ईयर में हो। माइक्रो टीचिंग के बारे में जानना आप लोगों के लिए ज़रूरी है। माइक्रो टीचिंग होता क्या है, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि माइक्रो टीचिंग जो है हमारे बीएड के ड्यूरेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसके बारे में ये है क्या, इसका जो है एक्चुअली में जो है टेस्ट बोलिए या फिर इसकी ट्रेनिंग आपको जो है कॉलेज में कैसे दी जाती है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं माइक्रो टीचिंग के बारे में कि माइक्रो टीचिंग क्या है और कैसे इसमें आपको ट्रेनिंग मिलती है कॉलेजेस में। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। अगर आप बीएड का पेड क्लास लेना चाहते हैं, आगरा यूनिवर्सिटी, अवध यूनिवर्सिटी, सीसीएस यूनिवर्सिटी एंड बिहार यूनिवर्सिटीज, बिहार फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर का भी अब क्लास स्टार्ट हो रहा है। तो अगर आप इनमें से कोई भी यूनिवर्सिटीज़ के क्लास लेना चाहते हैं तो जो नंबर दिया गया है उस पर मैसेज करके रजिस्ट्रेशन करवाना है। अगर आप नोट्स परचेज करना चाहते हैं, चाहे आरएमपीएससी के हो, डीडीयू के हो, जितने भी सेमेस्टर एग्जामिनेशन है, तो उसके लिए भी आप परचेज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं बार बार आपको बोलूँगी, ये माइक्रो टीचिंग इतना इम्पॉर्टेंट है कि ये अगर आप इसको नहीं समझते हो, नहीं जानते हो, तो बहुत मतलब 200 या 250 मार्क्स का इसको रखा जाता है आपके बीएड के सिलेबस में, तो वो आपका जा सकता है यहाँ से। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले तो ये है क्या, इसके बारे में आपको बताऊंगी कि भाई ये माइक्रो टीचिंग है क्या, क्यों ये इतना इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, क्यों इतना इसके बारे में जानना जरूरी है, वो सभी चीज़ें हम समझेंगे। देखिए, माइक्रो टीचिंग जो पूरा हमारा टीचिंग एक्चुअली में आपको करना है ना, जाकर के आपको फील्ड में, स्कूल्स में, या फिर जो है आपको जो है इंटर्नशिप के लिए भेजा जाएगा, उस समय जो चीज़ें करनी है वो पूरी तरीके से ट्रेनिंग आपको इस माइक्रो टीचिंग में दी जाती है, जिसको हिंदी में बोलते हैं सूक्ष्म शिक्षण। ठीक है, ये छोटा सा रूप होता है किसका, टीचिंग का। माइक्रो मतलब होता ही है छोटा सा, सूक्ष्म तो ये छोटा सा रूप होता है टीचिंग का, जो कि आपको सिखाया जाता है। इसमें क्या क्या चीजें आपको सिखाई जाती है, तो इसमें जो स्किल्स होते हैं, स्किल्स यानी कि जो जिस तरह से टेक्निक होता है पढ़ाने का, वो चीज़ें सिखाई जाती हैं। ये मेन इसलिए भी होता है कि जो चीज़ें आप थियोटिकल करते आ रहे हो वहाँ पे प्रैक्टिकल इसी में बताया जाता है माइक्रो टीचिंग में। तो आप डेफिनेशन भी देख सकते हैं, सूक्ष्म शिक्षण का उपयोग कुछ शिक्षण कौशल जो आपका टीचिंग स्किल्स होता है विकसित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो अब ये हम समझते हैं कि भाई ये जो हमारा टीचिंग स्किल है वो कौन कौन सा है जो हमें डेवलप करने के लिए ये किया जाता है। तो ये देखिए, ये है आपके 6 स्किल जो कि आप लोगों का डेवलप करवाना जरूरी है। इसमें जब आप क्लासरूम में जाते हो तो सबसे पहला स्किल आपका जो आएगा, जिसको हम बोलते हैं इंट्रोडक्शन स्किल्स। इंट्रोडक्शन स्किल को अगर मैं बोलूँ कि ये क्या होता है, तो इंट्रोडक्शन स्किल को जो है हम लोग बोलते हैं प्रस्तावना, यानी कि आपको जो है अपने टॉपिक के बारे में एक्सप्लेन कैसे करना है वो चीजें सिखाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंट्रोडक्शन स्किल। एक एक स्किल को आपको यहाँ पे अलग अलग से समझना है। तो प्रस्तावना स्किल हो गया। दूसरा है स्किल ऑफ प्रॉबिंग क्वेश्चंस, आप लोगों से क्वेश्चंस कैसे किया जाए, है ना, बच्चों को आप पढ़ाते समय क्वेश्चन कैसे करोगे। तीसरा है स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन, जो चीजें आप टॉपिक पढ़ाने वाले हो उसको एक्सप्लेन कैसे करना है ये। फिर है स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन, आपको जो है टीएलएम जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है वो कैसे यूज करना है क्लासेस में। फिर है स्किल ऑफ ब्लैक बोर्ड राइटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं आपको बताऊं कि पूरे माइक्रो टीचिंग में इसी पे आपको मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं। ब्लैक बोर्ड पे कैसे खड़ा होना है, किस एंगल में खड़ा होना है, डस्टर कैसे लेना है। तो आज हम जो है इस 5 नंबर स्किल के बारे में बात करेंगे। मैं पूरी तरीके से आपको ट्राई करूंगी कि बताऊं किस तरह से जब माइक्रो टीचिंग आपके कॉलेज में होगा तो आपको अपने आप को प्रेजेंट करना है। और हमारा 6 नंबर जो लास्ट होता है अचीविंग क्लोजर, मतलब कि जो आपने स्टूडेंट्स को पढ़ाया है उसमें कितना उपलब्धि आपको हासिल हुई है, मतलब स्टूडेंट ने कितना सीखा है वो स्किल। तो ये 6 स्किल जो है माइक्रो टीचिंग में आपको माइक्रो टीचिंग के दौरान, सूक्ष्म शिक्षण के दौरान सिखाया जाता है। अब हम चलेंगे अपने ब्लैक बोर्ड वाले पे। पहले थोड़ा सा ये देख लो, पूरा माइक्रो टीचिंग का जो
साइकिल है, इस तरह से काम करता है। देखो आपको जो है प्लानिंग का, आपको पढ़ाने के लिए ये टोटल जो है मैं बताऊं ना, ये टोटल आप लोग का 36 मिनट्स का होता है। आप बोलोगे कि मैम ये इतने टाइम में जो है हो जाता है? हाँ बिल्कुल, ये 36 मिनट्स में कंप्लीट किया जाता है ये पूरा माइक्रो टीचिंग का फंडा। यहाँ पे पहला जो स्टेज आता है प्लानिंग, यानी आपको क्लास में जो पढ़ाना है अपने माइक्रो टीचिंग में। इस माइक्रो टीचिंग में होता क्या है कि आपको दूसरे स्टूडेंट को नहीं पढ़ाना है, आपके जो स्टूडेंट्स, आपके जो फ्रेंड्स हैं जो बीएड कर रहे हैं वही वहाँ पे क्लासरूम में बैठे रहेंगे। बहुत ही कम जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वहाँ पे आपके फ्रेंड्स रहेंगे। आप बोर्ड में जाओगे पढ़ाने के लिए और जो वहाँ पे सुपरवाइजर हैं, जो आपके टीचर्स हैं, वो आपको गाइड करेंगे। वो आपके सभी प्रॉब्लम्स जो भी आप पढ़ा रहे हो तो उसमें आप जो जो मिस्टेक कर रहे हो उसको राइट डाउन करते चलेंगे और फिर वो आपको फीडबैक देंगे। तो यहाँ पे पहला काम होता है कि जो चीज आप पढ़ाने वाले हो उसको प्लानिंग करके जाना, ठीक है। दूसरा होता है टीचिंग। पढ़ाने का जो टाइमिंग होता है वो आपको दिया जाता है। ये पढ़ाने का टाइमिंग 6 मिनट्स का होता है। 6 मिनट में आप जो पढ़ाने वाले हो आपको कंप्लीट कर लेना है। कहीं कहीं पे कॉलेजेस में 5 मिनट भी दिया जाता है। फिर उसके बाद से आप देखोगे तो ये आप लोगों का है फीडबैक। जब आप पढ़ा लोगे तो आपके टीचर, जो सुपरवाइजर वहाँ पे बैठे हुए हैं, वो आपको फीडबैक देंगे कि आपने कैसा पढ़ाया, उसमें क्या क्या कमियां रह गई, कौन से स्किल पे आपको काम करना है। और एक और चीज, माइक्रो टीचिंग में एक स्किल पे एक बार ही काम किया जाता है। जैसे कि अगर आप इंट्रोडक्शन स्किल को पढ़ा रहे हो तो एक बार सिर्फ इंट्रोडक्शन को पढ़ाओगे, दूसरी टाइम जो है प्रॉबिंग क्वेश्चन को, क्वेश्चन वाले को, फिर एक्सप्लेनेशन को। तो हर बार जब जब पढ़ाने जाओगे तो एक एक स्किल के बारे में आप वहां पे लेकर के जाओगे। तो ये फीडबैक हो गया। मान लो कि जो फीडबैक मिला उसके बाद से फिर आपको काम करना है जो कि आपका हो जाएगा रीप्लान। आपको रीप्लानिंग का टाइम मिलेगा, फिर से प्लान करने का टाइम मिलेगा जो कि 12 मिनट्स का होता है। सब में टाइम डिवाइडेड है। फीडबैक 6 मिनट, ठीक है, टीचिंग 6 मिनट, ठीक है। प्लानिंग तो आप घर से करके ले गए हो तो वहां पे टाइमिंग नहीं मिलेगा कॉलेज में। 12 मिनट रीप्लान, जो फीडबैक मिला है उसको इंक्लूड करके फिर से प्लान कीजिए। और रीटीचिंग, फिर से आपको पढ़ाने का टाइम मिलेगा 6 मिनट्स का। तो ये इस तरह से जो है ये पूरा माइक्रो टीचिंग का काम करता है। रीटीचिंग आप फिर से करोगे, जो यहाँ पे फीडबैक मिला उसको आप इंक्लूड करोगे। तो ये पूरा 36 मिनट का जो है वो साइकिल है, इस तरह से ये चलता है। अब आइए हम देखते हैं कि भाई हमारा ब्लैक बोर्ड स्किल किस तरह से इंपॉर्टेंट होता है। देखिए ये तो है स्मार्ट बोर्ड है, डिजिटल बोर्ड है, तो यहाँ पे मैं उसी तरीके से बताऊंगी, लेकिन उसके लिए आपको आपका मार्कर या फिर चौक ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा आपके लिए ये डस्टर। अब पूरा एकदम स्टार्टिंग से समझना कि इसको करना क्या है। जैसे ये ब्लैक बोर्ड है ना, ब्लैक बोर्ड में आप जाओगे तो आपको जैसे ही आप माइक्रो टीचिंग के लिए आ रहे हो ये दोनों चीज़ों को पकड़ना कैसे है। अगर राइटी हो तो ऑफकोर्स राइट हैंड में आपका मार्कर या चौक रहेगा एंड आपका लेफ्ट हैंड में आपका डस्टर रहेगा। पकड़ने का तरीका भी देखना, ये सभी चीज़ें टीचर जो है नोटिस करता है। जब आप एंट्री लोगे बोर्ड पे, यानी बोर्ड के पास आपको खड़े कैसे होना है। ऐसा नहीं कि आके यहाँ पे खड़े हो गए और फिर पढ़ाना स्टार्ट कर दिए, वो आपका निगेटिव हो जाएगा। आप आ करके इसमें 45 के एंगल में खड़ा होना होता है, वो टीचर आपको बताएंगे ही। 45 के एंगल में इसलिए खड़ा होना आता है कि जिसमें आप राइटिंग भी कर सको और जो आपके क्लास में स्टूडेंट्स बैठे हैं उनको भी आप देख सको। तो बोर्ड के सामने खड़े होने का एंगल जो होता है, सबसे पहला पॉइंट आपको जो है इसी चीज़ पे ध्यान रखना है। मैं थोड़ा मार्क कर लूँ फिर मैं आपको बताना स्टार्ट करूँ कि कौन कौन से पॉइंट पे जो है आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। एक सेकेंड। सबसे पहला पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है वो मैं बता देती हूँ। सबसे पहला पॉइंट आपको रखना है कि बोर्ड पे आ करके आपको जो है 45 डिग्री के एंगल में खड़ा रहना है, ठीक है। 45 डिग्री के एंगल में आपको खड़ा रहना है एकदम इस तरह से। दूसरी चीज, जिस तरह से आप डस्टर यूज करोगे, डस्टर के यूज करने का तरीका आपका ऐसे होना चाहिए, इस तरह से नहीं, ऐसे ऐसे नहीं। इसका भी आपको बताया जाता है कि ऊपर से ऐसे नीचे सेमी सर्कल बनाना होता है। ये क्यों? तो ये इसलिए ताकि जो डस्ट है, जो कि आप चौक जब यूज करोगे तो जो डस्ट है वो ना ही आपको डिस्टर्ब करे और ना ही आपके स्टूडेंट को, क्योंकि ज्यादातर आपको चौक मिलेगा, इसलिए ये बातें बताई जाती हैं। तो इसको इस तरह से आपको करना है। जैसे मैं मान लो ये मेरा डस्टर ही है ना अभी, तो इसको मैं ऐसे आपको करके दिखा दे रही हूँ, ठीक है। तो इसको आपको इस तरह से लेकर के आना है,
यहां से ऐसे सेमी सर्कल इस तरह से ये करना है, ठीक है। ये तो हो गया, लेकिन जैसे ही आपने एंट्री की है तो सबसे पहले भाई आपको आते आते काम करना क्या है, तो आपको ये अपना ब्लैक बोर्ड फिल करना है। सबसे पहला जो चीज इधर साइड में करना है, राइट साइड में आपका डेट लिखा हुआ होना चाहिए। ये इस पे बहुत टीचर जो है आपको कमेंट करेंगे, डेट लिखा हुआ होना चाहिए, कौन से क्लास में पढ़ा रहे हो, सब्जेक्ट कौन सा है, ठीक है, पीरियड कौन सा है, कौन से पीरियड में आप गए हो, फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है, ठीक है। और उसके बाद से जो है आपका, अगर आप लिख रहे हो तो कंटेंट भी लिख सकते हो कि कौन सा कंटेंट, कौन सा टॉपिक पढ़ा रहे हो, टॉपिक आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे आप टॉपिक लिख सकते हो। ये चीजें जो है लिखी ही हुई होनी चाहिए। अभी मानो कि मैं यहाँ पे डेट भी डाल दूंगी, क्लास भी मान लो कि 9th क्लास में आप पढ़ाने गए हैं, हम 9th में पढ़ाने गए हैं, सब्जेक्ट हमारा इंग्लिश है मान लिए, डेट डाल देते हैं, आज का हम लोग डाल देते हैं 6 डाल दिए, 2 डाल दिए, ठीक है, 23 हो जाएगा। पीरियड मान लो कि 3rd पीरियड में आप गए हो, टॉपिक आप लोग मान लो कि नाउन पढ़ा रहे हो, ठीक है, ये इस तरह से। तो ये काम पहले करना है। क्लास में एंट्री लिए सबसे पहले आपका बोर्ड फिल होना चाहिए। ये चीजें जो है टीचर बहुत ध्यान से देखते हैं कि आप एक्चुअली में क्या कर रहे हो। अब उसके बाद यहाँ पर आपको जो है जैसे कि आपका सब्जेक्ट क्या था भाई, इंग्लिश था, तो यहाँ पे मिड में आपको इंग्लिश लिख देना है। जो आपका कंटेंट, जो टॉपिक आपने लिया है, नाउन लिया है, उसको इस तरह से लिख देना है, ठीक है। बस ये बोर्ड का काम आपका खत्म। अब आपको एक्सप्लेन करना है तो इस 45 डिग्री में रह करके एक्सप्लेन करना है। स्टूडेंट को जहां जहां पे डाउट होगी वहां पे आपको बाय बोर्ड के थ्रू जो है लिख करके बताना है। पहले एक्सप्लेन अच्छे से कर लेना है और उसके बाद से आप चाहो तो क्वेश्चन कर सकते हो। तो ये पूरा माइक्रो टीचिंग का जो है प्रोसेस आपको आपके कॉलेज में आपके टीचर्स और आप ही के फ्रेंड्स जो बीएड कर रहे होंगे उनके सामने दिया जाता है और हर एक स्टूडेंट के लिए जो है फीडबैक दिया जाता है। जैसे मैंने आपको ये साइकिल में बताया, ये साइकिल में आपको यूज करना पड़ता है, ठीक है, क्लियर है। सबसे इंपॉर्टेंट यही स्किल होता है, ब्लैक बोर्ड स्किल। ब्लैक बोर्ड पे कैसे खड़ा होना है, किस तरह से बातें बतानी है, कैसे एक्सप्लेन करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इस स्किल पे काम करना। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हमारा ये माइक्रो टीचिंग का मेन साइकिल आप लोग को याद रखना है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी यहाँ से पूछ देता है। टीचर्स आपको माइक्रो टीचिंग करवाएंगे तो भी इसमें से पूछ सकते हो, पूछेंगे टीचिंग का जो टाइमिंग होता है वो कितना होता है, ठीक है। देखो दो चीज है, एक टीचिंग है, एक री टीचिंग है। तो टीचिंग का टाइमिंग जो है आपका 6 मिनट है। अगर टीचिंग पूछ रहे हैं तो आपको 6 मिनट्स बताना है। री टीचिंग बोलेंगे तो 6 मिनट ही बताना है। अगर री प्लान बोलेंगे तो 12 मिनट बताना है और अगर फीडबैक बोलेंगे तो 6 मिनट बताना है। तो इस तरह से ये चीजें आपको देनी है। टोटल माइक्रो टीचिंग 36 मिनट्स का होता है। ये 36 मिनट का साइकिल होता है। आई होप कि मैंने आप लोग के जो भी माइक्रो टीचिंग से रिलेटेड क्वेरीज थी, क्वेश्चन थे, जितने डाउट्स होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी अभी भी कोई डाउट है तो आप इस वीडियो में कमेंट कर सकते हो या इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हो। फिर मिलूंगी, टिल देन हैव अ नाइस डे।